if you are an Amazon brand and if you have questions like how the search algorithm works, how my products are getting ranked, they're not getting ranked organically, I am getting high CPCs, should I do a new product launch, or what should be my strategy for new product launch? Should I do auto campaigns on them? Should I do product targeting campaigns? Should I do keyword campaigns? How do I find keywords? All those questions will be answered in this one video because I'm going to explain you one simple concept that will help you understand how Amazon works and how you can hack all through your way to that 1 crore mark every month. So this is that video for you. This was actually an internal knowledge based video for my team that I built. But I thought of maybe this will be a great learning if I share it outside on YouTube. मैं तो तेरे को भी समझता था तू तो राम निकला रे देव मानुस निकला So go ahead, learn that. If you have any questions, put them down in the comments. And if you like it and if you want more such content, if you want me to reveal our internal knowledge base that we actually use at Adsify, that we have built by managing 300 plus brands, I would love to share all of that. Let me know what would you want to see next. I will see you on the other side. Bye. Hi everyone. So today we're going to talk about the concept of browsing history, how Amazon algorithm works, and how it impacts certain matrices and why you should care about it. Right? So let's just understand what is the concept of browsing history first. And once you understand this, you will by default know how the algorithm works. So understand browsing history as probably a table which is there in the database of Amazon. So for each and every ASIN, right? And this table has search terms and a certain weightage. Okay. Now I understand that this might be like thoda confusing concept, but let me explain it in a simple language. Amazon पे जितने भी ASINs listed हैं, हर ASIN की browsing history होगी. पहले ये समझ लेते हैं. ठीक है. ब्राउजिंग हिस्ट्री कुछ नहीं है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर सर्च क्वेरीज रखी हुई हैं और सर्च क्वेरीज के ऊपर वेट रखा हुआ है कि इस सर्च क्वेरी का इस एसिन के लिए कितना वेटेज है. ठीक है. इस टेबल के बेसिस पे डिसाइड करता है अमेजॉन के मेरे सर्च रिजल्ट्स कैसे ऑपरेट होंगे, क्या प्रोडक्ट मेरा शोकेस होगा सर्च रिजल्ट में ऑर्गेनिकली, और कैसे मेरे एड्स चलेंगे. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्रोडक्ट है ऑफिस चेयर. ठीक है. अब ये ऑफिस चेयर एज अ प्रोडक्ट में बैकेंड पे ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी. ब्राउजिंग हिस्ट्री में कीवर्ड्स होंगे, सर्च टर्म्स होंगी. कीवर्ड क्या हो सकते हैं? मान लो ऑफिस चेयर एक कीवर्ड हो सकता है ऑफिस चेयर के लिए. रिवॉल्विंग चेयर एक हो सकता है, लेट्स से बॉस चेयर, चेयर फॉर ऑफिस, ergonomic चेयर फॉर ऑफिस. सो ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है. ये मेरा प्रोडक्ट है ऑफिस चेयर. ठीक है जी. अब हर कीवर्ड के अगेंस्ट एक वेटेज होगी. अब ये वेटेज कुछ भी हो सकती है. लेट्स से कोई भी नंबर आप मान लो, हो सकता है लेट्स से 10 ग्राम्स का वेट है. ग्राम्स भी यूनिट नहीं है, मैं ऐसे ही हाइपोथेसिस दे रहा हूँ यहाँ पे. बट लेट्स से 10 का वेट है, यहाँ पे 20 का वेट है, यहाँ पे 18 का वेट है, यहाँ 15 का वेट है, यहाँ 50 का वेट है. अब क्वेश्चन आता है कि ये वेटेज डिसाइड कैसे हो रही है. नो, दिस वेटेज इज डिसाइडेड बाय हाउ Amazon पे ऑडियंस इज इंटरैक्टिंग विद योर एसिन. ठीक है. तो मान लीजिए मैंने सर्च किया एक कीवर्ड ऑफिस चेयर और उस पे मुझे आपका एसिन दिखा, एक प्रोडक्ट दिखा. ठीक है. सर्च रिजल्ट में वो दिखा, इंप्रेशन जनरेट हुआ मेरे प्रोडक्ट पे, इस कीवर्ड से इंप्रेशन जनरेट हुआ, तो सर्टेन वेट जो है वो ऐड हो गया मेरे ब्राउजिंग हिस्ट्री में ऑफिस चेयर कीवर्ड के लिए. अब कस्टमर ने सारे एसिन छोड़ के मेरे एसिन पे क्लिक कर दिया. इसका मतलब कुछ और रिलेवेंसी है, तभी कस्टमर ने क्लिक किया है. सो फॉर एवरी क्लिक और थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा. जो इंप्रेशन का वेट था उससे ज्यादा क्लिक का वेट होगा. ठीक है. देन क्या करेगा कस्टमर? प्रोबेबली लेट्स से ऐड टू कार्ट करेगा या टाइम स्पेंड ऑन पेज होगा. सो टाइम स्पेंड ऑन पेज का क्लिक से ज्यादा वेट होगा. ऐसे ही ऐड टू कार्ट का टाइम स्पेंड ऑन पेज से ज्यादा का वेट होगा. ऐसे ही अगर कस्टमर ने परचेज कर लिया है उसका वेट और ज्यादा होगा. परचेज करने के बाद कस्टमर क्या कर सकता है? प्रॉब्ली एक अच्छा रिव्यू लिख सकता है, तो उसका और ज्यादा वेट होगा. जितना ज्यादा वेट होगा उस कीवर्ड का ब्राउजिंग हिस्ट्री में फॉर दैट स्पेसिफिक एसिन, उतना ज्यादा अमेजोन की नजरों में ये कीवर्ड इस एसिन पे रेलिवेंट होता जाएगा. ठीक है. नाउ
व्हाट दैट सिंपली मीन्स इज जितनी ज़्यादा रेलिवेंसी उतना ज़्यादा अमेजोन आपको ऑर्गेनिकली उस कीवर्ड पे पुश करेगा. This is how the algorithm पूरा search का system works. And this is not just Amazon, across all search engines, this is how it works. It's a complex algorithm, but मैंने आपको एक simple way में समझा दिया है with the concept of browsing history. ठीक है? अब यहीं पे ब्राउजिंग हिस्ट्री का वेट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि मैं जो रिव्यू डालूंगा वो पॉजिटिव ही डालूंगा. अगर मैंने रिव्यू नेगेटिव डाला है तो मतलब मेरा वेट और कम हो गया. बढ़ने के बजाय नेगेटिव वेट असाइन हो गया, यानी कि मान लो 10 वेटेज था, -3 असाइन हो गया मुझे, तो मेरा टोटल वेट फॉर दिस कीवर्ड इज नाउ 7. ठीक है, तो नेगेटिव में भी जा सकता है. सिमिलरली एक प्रोडक्ट रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न का भी नेगेटिव वेट होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हुए ब्राउजिंग हिस्ट्री जनरेट होती जाती है ओवर टाइम. इसीलिए जितना मैच्योर एसिन होता है उतनी मैच्योर उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, और उतना ही आसान होता है उसकी कैंपेन इंडेक्स करना. आपने देखा होगा कि नया प्रोडक्ट है, उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं आ रहे जी, हमने कीवर्ड डाल दिया, बिड भी हाई कर दी, इंप्रेशन नहीं आ रहे. क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एल्गोरिदम में कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री बनी नहीं हुई, बैकएंड पे कोई ब्राउजिंग हिस्ट्री बनी नहीं हुई, कोई रेलिवेंसी है नहीं. तो आप क्या कर रहे हो? आप अगेंस्ट दी एल्गोरिदम पुश कर रहे हो विद योर हायर बिड्स, कि भाई मैं रेलिवेंट हूँ, मेरी बस कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहा हूँ फॉर दैट कीवर्ड, फॉर दैट प्लेसमेंट. मुझे वहाँ पे दिखाओ, क्योंकि दिखेगी तो ब्राउजिंग हिस्ट्री बनना शुरू होगी ना. ब्राउजिंग हिस्ट्री बन ही इंप्रेशन से रही है. इसीलिए न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना इज वेरी डिफिकल्ट ऑन अमेजोन, और ये डिफिकल्ट होता चला जा रहा है जैसे जैसे आपकी कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ रहा है, मैच्योर प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम चाहता है मैच्योर प्रोडक्ट्स को दिखाया जाए, इमेच्योर प्रोडक्ट्स को नहीं दिखाया जाए, न्यूअर प्रोडक्ट्स को नहीं दिखाया जाए, बैड रेटेड प्रोडक्ट्स को नहीं दिखाया जाए. इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम डिजाइंड है. इसीलिए आपकी कैंपेन्स जल्दी इंडेक्स होती हैं मैच्योर प्रोडक्ट्स पे, और नए प्रोडक्ट्स पे इंडेक्सिंग होने में टाइम लग जाता है, इवन दो यू आर बिडिंग हाई. सेकंड चीज दैट आई वांट यू टू नोटिस, आपने कभी नोटिस किया होगा कि मैच्योर प्रोडक्ट्स पे ऑटो कैंपेन अच्छे चलते हैं, लेकिन न्यू प्रोडक्ट्स पे अच्छे नहीं चलते हैं कई बार. ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऑटो कैंपेन चला रहे हो, नाउ व्हाट यू आर सिंपली टेलिंग द एल्गोरिथम इज कि भाई तू डिसाइड कर कहाँ दिखाना है मेरा प्रोडक्ट. अब ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं है अगर, रिलेवेंसी नहीं है अगर, तो ऑटो कैंपेन कहाँ दिखाएगा आपका प्रोडक्ट? नहीं भी दिखाएगा. ऑटो कैंपेन दो जगह से आपका डेटा उठा सकता है. एक तो ब्राउजिंग हिस्ट्री जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दूसरा आपकी लिस्टिंग. लिस्टिंग में क्या कीवर्ड डाले हैं, टाइटल क्या है, बुलेट पॉइंट क्या है, इमेज क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन बुलेट पॉइंट, इमेज, डिस्क्रिप्शन तो सेलर ने डाले हैं ना, तो वो तो हो सकता है कि वहाँ पे गड़बड़ भी करी हो. सेलर तो क्या है, चेयर का टेबल बता देगा, सेलर का क्या है, राइट? दैट इज सेलर कंट्रोल्ड इनपुट. तो अमेजोन की एल्गोरिदम जो ऑटो कैंपेन्स ऑपरेट करती है, वो इस पे कम रिलाई करती है कि लिस्टिंग में क्या है, इस पे ज़्यादा रिलाई करती है कि ब्राउजिंग हिस्ट्री में क्या है. बट अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री है ही नहीं, रिलाई करने के लिए बचा ही उसके पास सिर्फ लिस्टिंग, तो वो कई बार इररिलेवेंट जगह भी दिखाएगा, इंडेक्स नहीं कर पाएगा ढंग से, या फिर अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री बेकार बनी हुई है, ब्राउजिंग हिस्ट्री में ही इररिलेवेंट कीवर्ड चले गए हैं, आपको क्लिक्स इररिलेवेंट जगह से आ गए हैं, तो भी ऑटो कैंपेन जो होगा आपका फटने लगेगा, किसी भी इररिलेवेंट प्लेसमेंट पे आपके प्रोडक्ट को दिखाने लगेगा. तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राउजिंग हिस्ट्री विद हाउ कैंपेन इंडेक्सिंग वर्क्स, हाउ ऑटो मैनुअल वर्क्स. नाउ दो कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर लिए ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ. एक कैंपेन इंडेक्सिंग वाला, कि कितना फास्ट मुझे इंप्रेशंस आने शुरू हो गए, दैट इज इंडेक्सिंग ऑफ द कैंपेन. ऑटो कैंपेन कैसे परफॉर्म करती है मैंने वो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री से रिलेट करके बता दिया. अब मैनुअल कैंपेन कैसे परफॉर्म करती है मैं वो भी बता दूँ. अब मान लीजिए ब्राउजिंग हिस्ट्री में आपके एक कीवर्ड है ergonomic चेयर फॉर ऑफिस, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, ergonomic चेयर फॉर ऑफिस. इसका वेट है 30. आपका कंपटीशन है वो ergonomic चेयर फॉर ऑफिस कीवर्ड पे 300 का वेट लेके बैठा है. आपका 30 है, उसका 300 है, क्योंकि उसके पास ज्यादा ऑर्डर्स थे, ज्यादा कभी क्लिक्स आए होंगे, ज्यादा रिव्यूज लगे होंगे इस कीवर्ड से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसको सीपीसी कम देगा अमेजोन, मुझे सीपीसी ज्यादा देगा. इट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच आई एम बिडिंग, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री में वेट कितना है उस स्पेसिफिक कीवर्ड का. ठीक है, तो मैनुअल कैंपेन में मेरे सीपीसीज, कीवर्ड कैंपेन में मेरे सीपीसीज भी इम्पैक्ट होंगे. ठीक है, so this is another concept that I wanted to understand with browsing history. कॉन्सेप्ट और है, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट टारगेटिंग और ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी कोई रिलेशन है कि नहीं. तो ब्राउजिंग हिस्ट्री में बैकएंड पे कीवर्ड ही होते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स तो नहीं होते हैं. लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग भी ब्राउजिंग हिस्ट्री इंपैक्ट करती है. कैसे करती है? अब मान लीजिए आप एडिडास का जूता देख रहे हैं, और आपने वो जूता देखा है पूमा के जूते पे, तो पूमा के प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हैं आप, बट आपको एडिडास की ऐड दिख रही है उसको, और आपने एडिडास की ऐड पे अब क्लिक कर दिया है,
तो टेक्निकली आप एज अ कस्टमर गए तो पूमा के जूते से एडिडास के जूते पे थे, बट एल्गोरिदम इसको कैसे नोट करता है, पूमा का ये स्पेसिफिक एसिन कौन से 5 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, वो 5 कीवर्ड्स एडिडास की ब्राउजिंग हिस्ट्री में भी इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि टेक्निकली आप पूमा के एसिन से एडिडास के एसिन पे गए हो। तो उन 5, 10, 15 कीवर्ड्स जहाँ पे पूमा रैंक करता था, उन पे भी एडिडास रैंक करने लगेगा ग्रेजुअली, क्योंकि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में चले गए वो कीवर्ड्स और उन पे वेट ऐड हो गया। ऐसे ही जितने ज़्यादा मैं क्लिक्स लेके आऊँगा पूमा से, उतना ज़्यादा मुझे जूस मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे ब्राउजिंग हिस्ट्री पे एक इम्पैक्ट मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? अगर आप गलत टारगेटिंग करोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट विच आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट टारगेटिंग से भी ब्राउजिंग हिस्ट्री इम्पैक्ट होती है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दीज 3-4 कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टैंड अच्छा एक चीज और, ब्राउजिंग हिस्ट्री से मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ऑर्गेनिक भी इम्पैक्ट होता है। ऑर्गेनिक कैसे इम्पैक्ट होता है, एग्जांपल देता हूँ। आपका कोई ब्रांड होगा, वो आपको आके बोलेगा अरे पहले मैं इस कीवर्ड पे दिखता था, अब मैं नहीं दिखता। आपको लगेगा यार पता नहीं क्यों नहीं दिखता। हो सकता है उस कीवर्ड से ऑर्डर लगे हो और जिस भी कस्टमर ने उस कीवर्ड से ऑर्डर लगाए हैं वो कस्टमर ने रिटर्न मार दिया, बैक टू बैक 2-3 रिटर्न आ गए उस स्पेसिफिक कीवर्ड से, आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी खत्म, क्योंकि अमेज़न के एल्गोरिथम ने नोट किया है, बट आपको ये कभी फ्रंट एंड पे दिखेगा ही नहीं। तो ये समझाना और समझना बहुत मुश्किल है। समझाना सॉरी इम्पोर्टेंट है, मुश्किल तो नहीं है। इम्पोर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रांड आल्सो टू अंडरस्टैंड एंड यू एज़ अ कंसल्टेंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू द ब्रांड एज़ वेल। ठीक है? कि कैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, इंडेक्सिंग, ऑटो, मैनुअल सीपीसीज़, पीटी एंड ऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करता है। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थॉरली। नाउ अब इसी से कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि लेट्स से मुझे अब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बिकॉज़ जनरली हूएवर जॉइन्स आवर टीम उसको ये क्वेश्चन होता है माइंड में। इनफैक्ट हमारी एग्जिस्टिंग टीम में भी बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है, नए प्रोडक्ट को रन करने की स्ट्रैटेजी क्या है? भाई सिंपल है, नए प्रोडक्ट को रन करना है मुझे अगर, तो मुझे बढ़िया ब्राउजिंग हिस्ट्री चाहिए। ठीक है? ब्राउजिंग हिस्ट्री बढ़िया करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे अच्छे कीवर्ड्स चाहिए होंगे उसमें और उन पे वेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? अब मैं एक तरीका तो ये है कि 500 कीवर्ड निकालूँ, सबको ऐड चला दूँ, लेकिन होगा क्या, 500 कीवर्ड, एक तो जल्दी से मुझे 500 पे इंप्रेशन मिलेगा नहीं, डिफिकल्टी होगी, स्पेंड ज़्यादा होगा, धीरे-धीरे मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री बिल्ड होगी और 500 पे एक साथ वेट बढ़ाना इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट लॉन्च पे ही 5 लाख रुपए पर मंथ, 10 लाख रुपए पर मंथ का बजट है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इफ यू जस्ट हैव लाइक 10, 20, 30,000 रुपीज़ अ मंथ, 50,000 रुपीज़ अ मंथ, 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, देन तो आपके पास बहुत लिमिटेड स्कोप है। आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड प्रोडक्ट टारगेट नहीं कर सकते। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने पे जनरली मार्केट में ना एक हवा है, लोग यूट्यूब पे बोल देते हैं कि ऑटो कैंपेन चला दो जी नए प्रोडक्ट पे, वो आपको कीवर्ड देगी, उन कीवर्ड्स को आप डाल देना मैनुअल कैंपेन में, आपकी कीवर्ड हार्वेस्टिंग हो जाएगी, प्रोडक्ट स्केल हो जाएगा। लेकिन भैया ऑटो चलेगी कैसे बिना ब्राउजिंग हिस्ट्री के? वो तो वैसे ही इररिलेवेंट जगह चलेगी। और ऑटो, अगर आपको ऑटो कैंपेन चाहिए क्यों? कीवर्ड निकालने के लिए, बेसिक 4, 5, 10, 15 रेलेवेंट कीवर्ड निकालने के लिए तो कोई भी टूल दे देगा ना आपको। विलियम यूज़ कर लो, ब्रांड एनालिटिक्स यूज़ कर लो, ठीक है? सो बेस्ट वे टू डू इज़ प्रोडक्ट टारगेट, नॉट इवन कीवर्ड टारगेट। जनरली लोग कहते हैं चलो ऑटो नहीं कर रहे तो कीवर्ड टारगेट कर लेता हूँ मैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री में कीवर्ड ऐसे ही तो स्टोर होंगे। नहीं, अमेज़न आपको नहीं करने देगा एक कीवर्ड पे जल्दी से रैंक इंडेक्स, क्योंकि आप एक नए प्रोडक्ट हो, बहुत डिफिकल्टी होगी आपको। तो सिंपल तरीका क्या है? मान लीजिए मैंने 5 कीवर्ड्स निकाल दिए, यही 5 कीवर्ड निकाल दिए, ऑफिस चेयर, रिवॉल्विंग चेयर, बॉस चेयर, चेयर फॉर ऑफिस, एर्गोनॉमिक चेयर फॉर ऑफिस। मुझे इन 5 कीवर्ड पे रैंक होना है, इन 5 कीवर्ड को मुझे ब्राउजिंग हिस्ट्री में डालना है, क्योंकि इन पे अच्छा खासा ट्रैफिक है, ये बहुत रेलेवेंट है और मेरा माल इस पे बिकेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है जी? तो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 ये होगा कि भाई मैं ऑफिस चेयर एज़ अ कीवर्ड पे कौन-कौन से प्रोडक्ट रैंक होते हैं, उनको निकालूँगा। सिमिलरली रिवॉल्विंग चेयर पे कौन-कौन से कौन-कौन से प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक होते हैं, उनको निकालूँगा और ये पूरी एक्टिविटी करूँगा इन पाँचों कीवर्ड्स के लिए, ठीक है? जब ये एक्टिविटी मैं पूरी कर लूँगा, मेरे पास 500 हज़ार की लिस्ट आ जाएगी, 500 हज़ार तो नहीं होंगे, चलो 5 कीवर्ड के लेट्स से फर्स्ट पेज पे अगर 30-40 भी आ रहे हैं, 200 प्रोडक्ट्स के आस-पास की लिस्ट होगी। उसमें से मैं कॉमन प्रोडक्ट्स उठा लूँगा। ऐसे प्रोडक्ट जो इन पाँचों पे रैंक कर रहे हैं, मैं वो प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल लूँगा। वो 20, 30, 50 प्रोडक्ट्स निकल के आ जाएँगे। तो स्टेप 1 होगा प्रोडक्ट टारगेट करना, पीटी कैंपेन। अब आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पीटी लगा सकते हो, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पीटी लगा सकते हो, स्पॉन्सर्ड ब्रांड पीटी लगा सकते हो, स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो पीटी भी लगा सकते हो।
ठीक है, बट हम सबको पता है कि जनरली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा स्पेंड करता है, ईजिली स्पेंड करता है, मच मोर मैच्योर प्रोडक्ट है, आरओआई अच्छा आता है, तो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे ज़्यादा स्पेंड करेंगे, बाकी सब पे करेंगे तो थोड़ा सा कम रख सकते हैं बजट। ठीक है, सो ये स्टेप वन हो सकता है मेरा एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। बट अगर मेरे पास हायर बजट है तो मैं स्टेप वन में ही पीटी के साथ साथ कीवर्ड कैंपेन भी लगा दूंगा इन्हीं पांचों कीवर्ड्स के ऊपर। बट अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मुझे स्लो करना है, मेरे पास डेली का 500,000 रुपये है, तो मैं पहले सिर्फ पीटी लगाऊंगा, 1 2 3 ऑर्डर लगने दूंगा। जैसे ही मेरे 1 2 3 ऑर्डर लग जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा, मैं स्टेप टू में जिन भी कंपटीशन के प्रोडक्ट से मुझे ऑर्डर लगे हैं मेरी कैंपेन में, उन प्रोडक्ट को उठाऊंगा और देखूंगा, मान लो 5 प्रोडक्ट ऐसे थे मुझे जो पहले 5 ऑर्डर देके गए। अब ये 5 प्रोडक्ट किन किन कीवर्ड पे रैंक होते हैं, मैं उन कीवर्ड की एग्जॉस्टिव लिस्ट निकालूंगा और उन पांचों में कॉमन कीवर्ड्स कौन से थे, जो 5 10 15 कॉमन कीवर्ड्स होंगे, मैं उनको एक कीवर्ड कैंपेन में डाल दूंगा। अब कीवर्ड कैंपेन ब्रांड भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है। सबको पता है प्रोडक्ट ज़्यादा स्पेंड करती है, सबको पता है वीडियो से सीटीआर अच्छा आता है। सो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। बट फेजिंग ऐसे चलेगी, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का फ्रेमवर्क ऐसे बन सकता है। और ये क्यों बन रहा है, क्योंकि अब मुझे ब्राउजिंग हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब जब मेरे धीरे-धीरे कीवर्ड्स से भी ऑर्डर आने लगेंगे, प्रोडक्ट टारगेट से भी ऑर्डर आने लगेंगे, मैं ये एक्टिविटी दोबारा रिपीट करता चला जाऊँगा। पहले 5 प्रोडक्ट से ऑर्डर आए थे कॉम्पिटिशन के, तो उनके कीवर्ड्स डाल दिए थे। अब मेरे पास अगर मान लो और 3 प्रोडक्ट से ऑर्डर लग गए हैं, फिर मैं उनके कीवर्ड्स भी डाल दूँगा। ऐसे-ऐसे करके मेरी कैम्पेन्स और कीवर्ड्स बढ़ते चले जाएँगे और मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएँगे। मेरी स्पेंडिंग धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी और मुझे एक अच्छे कॉस्ट पे एक अच्छी ब्राउजिंग हिस्ट्री बिल्ड होती हुई मिलेगी। जैसे ही मेरे पास पहले 20 30 ऑर्डर्स आ गए, या लेट्स से 40 50 ऑर्डर आ गए, व्हाटएवर नंबर यू कैन डिसाइड दैट, देन मैं जाऊँगा और एक ऑटो कैंपेन लगा दूँगा। अब जो ऑटो कैंपेन मुझे कीवर्ड्स देगी, वो सुपर रेलेवेंट होंगे, क्योंकि मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑलरेडी रेलेवेंट है। उसके ऊपर बिल्डअप करेगा अब ऑटो का एल्गोरिदम, और जब वो ऑटो का एल्गोरिदम बिल्डअप करेगा, उसके थ्रू मुझे धीरे-धीरे और कस्टमर सर्च टर्म्स मिलेंगे, जो कि मैं मैनुअल में हार्वेस्ट कर सकता हूँ। इससे और फर्दर स्केलिंग होगी मेरी, कि जो मेरे 20 30 50 ऑर्डर आए थे, अब वो मेरे 100 150 200 ऑर्डर तक मैं लेके गया हूँ। ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च फ्रेमवर्क। ठीक है? फॉर कैम्पेन्स, है ना? अब ये मैं इसीलिए बना पाया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पे भी probably I'll make another video as well which is much more detailed, because ये सिर्फ कैंपेन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। There are much more things that you can do to launch a new product and rank it much faster. But then कैंपेन स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है। अब ये थॉट मैं इसीलिए डाल पाया, ये न्यू प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, लॉन्च का स्ट्रक्चर मैं इसीलिए बना पाया, क्योंकि मुझे ये ब्राउजिंग हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया था। क्योंकि मुझे पता था कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मुझे पता था कि ये पाँचों चीज़ें कैसे हिलेंगी। अब धीरे-धीरे आप ये भी नोटिस करोगे कि नए प्रोडक्ट पे स्टार्टिंग में जो सीपीसीज़ आ रहे थे कीवर्ड पे, वो हाई थे और वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली लो होंगे। ठीक है? आपको कम सीपीसीज़ पे भी प्लेसमेंट मिलने लग जाएगी। आपके लिए सजेस्टेड बिड्स कम होने लगेंगी धीरे-धीरे उन कीवर्ड्स पे। वो इसलिए क्योंकि अब आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और जितना जल्दी आप अच्छी ब्राउजिंग हिस्ट्री बनाओगे, उतना ज़्यादा अमेज़न आपको रैंक करेगा। उतना एक प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुली लॉन्च होगा, उतना ही लॉन्ग टर्म वो चलेगा। ठीक है? आपने देखा होगा कि मेरा कॉम्पिटिशन तो जी ₹2 बिड करता है तो भी टॉप पे आ जाता है, मैं ₹20 बिड कर रहा हूँ तो भी टॉप पे नहीं आता। बिकॉज़ आपने या तो इर्रेलेवेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री बना ली है, या ब्राउजिंग हिस्ट्री है ही नहीं। ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जब कोई बोलता है कि पूरी कैटेगरी बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है जी, वो इसलिए हो गई है जी क्योंकि आपकी कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री बहुत तगड़ी हो गई है। ठीक है? उनके कन्वर्जन रेट बहुत अच्छे हैं, इसलिए ब्राउजिंग हिस्ट्री तगड़ी है। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री अच्छी होगी कैसे? जब कन्वर्जन रेट और सीटीआर अच्छे होंगे। कन्वर्जन रेट और सीटीआर कब अच्छे होंगे? तो वही घूम फिर के बेसिक आ जाता है। मेरे पास फास्ट शिपिंग होनी चाहिए, मेरे पास लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरी फर्स्ट इमेज दासू होनी चाहिए, मेरे पास रेटिंग रिव्यू अच्छे होने चाहिए, मेरी प्राइसिंग बहुत तोड़ू होनी चाहिए, मेरे टाइटल में अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, मैंने अच्छे से प्रोडक्ट को समझाया हो, मेरे प्रोडक्ट में वीडियो डली हुई हो, मेरा अच्छा ए प्लस कंटेंट हो। ये सारी चीज़ें आपका सीटीआर और कन्वर्जन में हेल्प करती हैं। ठीक है? सो क्युमुलेटिवली करना ये है कि एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है। अच्छा, अगर बढ़िया प्रोडक्ट डिलीवर करोगे तो वो रिटर्न नहीं आएगा ना, तो नेगेटिव ब्राउजिंग, नेगेटिव वेटेज असाइन नहीं होगी। अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करोगे, बैड रेटिंग रिव्यू नहीं आएँगे, अगेन नेगेटिव वेटेज असाइन नहीं होगी। तो अल्टीमेटली गुड कस्टमर एक्सपीरियंस मेक्स
a good browsing history. A good browsing history makes your campaign index faster. A good browsing history gives you cheaper CPCs. Cheaper CPCs give you better ACOS. If you have better ACOS, then you will have more margins. If you have more margins, then you can spend more money on ads and grow further. तो ये एक पूरा साइकिल है जो आपको फॉलो करना है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम कस्टमर एक्सपीरियंस. ठीक है, डे वन पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, कस्टमर एक्सपीरियंस को पहले फिक्स करो. बाकी सारी चीजें अपने आप फिक्स होने लगेंगी. एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस. ये सारी चीजें टेक्निकलिटी है. बट एक कस्टमर को, एक क्लाइंट को अगर समझाना है तो आप सिंप्लिसिटी में ऐसे समझा सकते हो, सिंप्लीफाई करके, कि कस्टमर एक्सपीरियंस सुधार लो जी, बाकी सब मैं कर सकता हूँ. कस्टमर एक्सपीरियंस सुधारोगे तो आपको शिपिंग फास्ट करनी पड़ेगी, रेटिंग रिव्यू अच्छे करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, सब बढ़िया करना पड़ेगा. ये आप कर दोगे, मेरे को कॉन्सेप्ट्स पता है ब्राउजिंग हिस्ट्री के अच्छे से, मैं आपका कैंपेन स्ट्रक्चर बढ़िया बना दूंगा. कैंपेन स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तो आपकी कैंपेन स्केल हो जाएंगी, अकाउंट स्केल हो जाएगा, प्रोडक्ट स्केल हो जाएंगे. तो दिस इज हाउ इट बेसिकली works, right? So I hope you learned something new today, and I'm sure you must have a lot of questions on this as well. Feel free to talk to your line managers for that, or probably be in touch with me as well. I'm happy to explain this in further detail. But I thought of recording this video so that at least you know how the algorithm works and how you are expected to behave around the algorithm, how you can work alongside the algorithm and not against the algorithm. Okay? So everything that you do, make sure that this concept is in your head, and basis that you plan. So this is it for this, and I will see you in the next one. Take care. Bye bye.